देखिए सबसे पहले तो ना दिमाग से ये थोड़ा सा ना एरोगेंस निकाल दें कि हम तो बस चलेंगे, हम तो बस मार्केट में चलेंगे, बिना डरे लेना है। ये सब करके ना कुछ होगा नहीं। आपको मार्केट का टेक्सचर देखना है और उसके हिसाब से एक्ट करना है। मार्केट में एक क्या होता है ना कि जब नेगेटिविटी आती है तो सब हर कोई नेगेटिव जाता है, पॉजिटिविटी आती है तो हर कोई पॉजिटिव जाता है। और हमारा ह्यूमन माइंड है, देखिए ह्यूमन माइंड जो होता है ना, ह्यूमन माइंड ट्यून्ड होता है। हर किसी को लगता है कि हम बेस्ट हैं और हर किसी को लगता है कि बस हमको ही सब कुछ पता है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। मार्केट सुप्रीम है, हम मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट करना है। हमें लगातार बात हुई है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहें। पिछले 3-4 दिन से मुझे निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखी नहीं और इसके लिए निफ्टी पर ज़्यादा व्यू हमने लिया भी नहीं 3-4 दिन से। कमेंट्री बहुत छोटी रखी है, ज़्यादा कमेंट्री हमारी स्टॉक स्पेसिफिक रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी मैं कह रहा हूँ अच्छे मौके हैं। और आज मैं फिर कह रहा हूँ, भले ही निफ्टी 200 पॉइंट नीचे खुल रहा है, गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट नीचे खुल रहा है और हो सकता है कि उसका इंपैक्ट आज मिड कैप और स्मॉल कैप पे पहले हाफ में ज़्यादा दिखे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रहेगी सेकेंड हाफ में वापस मिड कैप और स्मॉल कैप में एक रिकवरी की। रोज़ मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कल की भी मार्केट ब्रेड देखिए आप, कल स्मॉल कैप 1% ऊपर था। निफ्टी रेड में बंद हुआ लेकिन स्मॉल कैप 1% ऊपर था और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, अच्छा खासा एडवांसेस के फेवर में था। एक बार स्मॉल कैप भी रख दीजिए प्लीज। तो ऐसे में ये देखिए 1-1.25% ऊपर था। और मिड कैप और स्मॉल कैप में एक और फायदा होता है, यहाँ पर ना एफआई सेलिंग का रिस्क नहीं होता, क्योंकि एफआई की ज़्यादातर होल्डिंग जो है ना वो लार्ज कैप्स में है और मिड और स्मॉल कैप में इतना एफआई की होल्डिंग है नहीं। और पिछले 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस के बाद आप देखेंगे वैल्यूएशन अच्छे हो गए। मैं और एक चीज़ बताऊं, आप अपना पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए, कल आपका पोर्टफोलियो अच्छा किया होगा। एक जनरली नॉर्म है, मतलब बहुत ही अनलक्की रहे हो तो अलग बात है, वरना कल भी आपका पोर्टफोलियो ने अच्छा किया होगा और पिछले 1 हफ्ते से अच्छा खासा पोर्टफोलियो रिपेयर हुआ है। तो और ये एक कारण है, मार्च के एंड से इवन निफ्टी पर हम बाद में पॉजिटिव हुए, लेकिन मिड और स्मॉल कैप पे पहले पॉजिटिव हो गए थे। मिड और स्मॉल कैप पर हमारा पॉजिटिव व्यू था। 2 थीम हमने आइडेंटिफाई की थी, एनर्जी और कैपिटल मार्केट, और देखिए क्या ज़बरदस्त आपको वहाँ पर मूव मिले। और ऐसी थीम्स आपको आइडेंटिफाई करनी है और इन्हीं में रहना है आपको। डिप्स पे यही स्पेसेस हैं जहां पर आपको ज़्यादा अच्छे मौके मिलेंगे। थोड़ा सा फोकस अब आप रख सकते हैं एफएमसीजी और रिटेल पर भी। हालांकि एफएमसीजी में एक चीज़ का ध्यान रहे कि एक रिस्क ओपन हो रहा है क्रूड का, लेकिन अभी चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है एफएमसीजी के, रिटेल के भी चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। आज मैं नंबर्स पर थोड़ा फोकस करूंगा। ट्रेंड के नतीजे शानदार हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, ट्रेंड 1 महीने में 30% चल चुका है। एक महीने के चार्ट दिखाइएगा, ट्रेंड 1 महीने में करीब 30%, हाँ 25% चल चुका है। अब और चल सकता है, नहीं चल सकता है, क्योंकि जैसे एंजल वन अच्छे नंबर के बाद चला हुआ स्टॉक भी चल गया था। सिमिलरली विद ग्रो, आज देखते हैं ये ट्रेंड यहाँ से चल सकता है, नहीं चल सकता है। मेरे ख्याल से आज का सरप्राइज पैकेज हो सकता है टेक महिंद्रा, क्योंकि टेक महिंद्रा के नंबर्स ठीक ठाक थे। और एक कल का भी चार्ट रखिएगा टेक महिंद्रा का। और कल ये सिर्फ इसलिए गिर गया क्योंकि पूरा आईटी पे प्रेशर था, लेकिन आपने देखा जैसे नंबर्स आया एक उछाल आया था, उसमें ज़बरदस्त उछाल आया था, उसके बाद वापस थोड़ा फीका पड़ा। लेकिन आज मुझे लग रहा है ये थोड़ा चल सकता है। मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है ओरेकल फाइनेंशियल। ओएफएसएस के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। हालांकि ये स्टॉक चला है और अच्छा चला है, 1 महीने का चार्ट देखिए इसका, आई थिंक 6,500 वाला स्टॉक 8,000 तक आया बिल्कुल। लेकिन ये उस तरीके का स्टॉक है, ये मुझे लग रहा है कि अब वापस 5 डिजिट में जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए मैं वो बात कर रहा था, कहाँ हम -1 +2 उनकी बात कर रहे हैं, ये 20-20, 30-30% की ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। इसकी पेरेंट कंपनी भी यही करती है। तो इस तरीके के स्टॉक्स पर फोकस करें। टाटा कॉम अब एफएनओ में नहीं है, लेकिन टाटा कॉम के ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये थोड़ा सा चल सकता है, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। इंडेक्स पर अभी के लिए नज़रिया हमारा न्यूट्रलिश है पोजिशनली। 2 बड़े ट्रेड्स हमने ब्यूटीफुली प्ले किए। पूरे मार्च की शॉर्ट ट्रेड हमने प्ले की। मैं कभी नहीं कहूँगा हमने 182.7 पे ही लॉन्ग करवाया, वो तो बहुत महान लोग हैं वही करा सकते हैं। हमने 22,500 22,700 से एक लॉन्ग का व्यू रखा था और वहाँ से 24,050 के बाद से 24,050 से एक ट्रेलिंग स्टॉप का व्यू था। 24,050 से 24,200, 24,200 से 24,350। आज वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शायद हिट हो जाए विद हेजेस, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहें, वो बेटर रहेगा।